हमें जानकारी मिली कि बेदला में शिविर हुआ है 2021 में, 9 सितंबर 2021 को शिविर हुआ था। तो वहाँ के पंचायत सरपंच श्रीमती निर्मला जी प्रजापति ने हमें फोन किया और उनको जानकारी थी कि एक संघ चल रहा है उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति में, जो सरपंच संघ पेरा फेरी सरपंच संघ है, जो पट्टों के लिए लड़ाई लड़ रहा है 14 पंचायतों के लिए। बड़गांव पंचायत समिति 29 पंचायतें हैं, 29, उसमें से 14 पंचायत जिन जो पेरा फेरी में थी उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। उनको जानकारी थी, उन्होंने बुलाया कि यहाँ पर सरपंच साहब कोई काम नहीं हो रहा है, तो शिविर में छोटे मोटे इलाज दवाई वाले दवाई दे रहे हैं, आंगनबाड़ी वाले अधिकारी आए, छोटे मोटे चल रहा है, बाकी विशेष लोगों की मांग है पट्टे मिले, वो पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आप लोग पधारो। हम वहाँ मौके पे गए, शिविरों का बहिष्कार करवाया हमने वहाँ पर आंदोलन किए। मेरे 14 ही सरपंच वहाँ मौके पे पहुंचे थे बीजेपी कांग्रेस के, तो हमने आंदोलन करके शिविर को हमने बहिष्कार कर दिया। वहाँ पर मौके पर एडीएम हमारा एसडीओ बड़गांव आई थी, मैडम थी, क्या नाम भूल गया उनका, मुझे याद नहीं है, वो मैडम आई थी। हमने उनको चॉकलेट दी, हम यहाँ पे आप क्यों आए हो, चॉकलेट नहीं किसी को क्या देते हैं, हम चॉकलेट देके उनका स्वागत किया कि आप शिविर में आप पधारो घर पे, तो टेंट वेंट से हटाओ यहाँ से, हमें शिविर नहीं चलाना है क्योंकि जब पट्टे नहीं मिलेंगे। उसके बाद में हमें तुरंत हम युवा टीम बुलाया, हमने वार्तालाप की, तो उसी के अंतराल में उन्होंने क्या कि जिला कलेक्टर साहब को हमारे से हमें बुला लिया मीटिंग करने के लिए। तो हमने बैठक की उनसे, तो उन्होंने ओपी बुनकर के आदेश से एक आदेश निकला था कि हमारी वार्ता हो चुकी थी। उसके बाद में 9/11/21 को एक आदेश निकलता, वही आदेश उसी दिन ओपी बुनकर साहब है जिला, यानी कि समिति क्या थी हमारी बड़गांव लेवल पे थी, लेकिन हमने जब विरोध किया कलेक्टर पर गए, तो हमने क्या किया, अपने समिति का लोगों ने फोन आया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमने उस समिति को, हमारी समिति थी सरपंच पेरा फेरी पंचायत बड़गांव संघ था हमारा, ठीक है। हमने फिर विरोध किया, तो हमारी मांग थी, तो उन्होंने कहा जिला लेवल पर फैसला करो, हमने क्या किया, पेरा फेरी संघ समिति बना दी जिला लेवल की। फिर हमारे पास उसी दिन हमारा नोटिस आता है, नोटिस में बेकायदा लिख रखा है कि आपने बेदला शिविर का बहिष्कार किया, इसमें लिख रखा है ओपी बुनकर का आदेश है, आपने बहिष्कार किया है, और आप बड़गांव सरपंच पेरा फेरी संघ एवं जिला संघ समिति, वो हमें नोटिस मिलता है। हम जो मतलब अनिश्चितकालीन के लिए हम शिविरों को आगे बढ़ाते हैं, ये ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ी हमने युवा टीम मीटिंग की, उसका नेतृत्व मैंने किया, और हमारे सामने निर्मला जी प्रजापति भी सरपंच साहब बता चुके हैं, उनके यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, वो ये उसमें सरपंच थे, आज भी वहाँ पे नगर निगम इनका एरिया चला गया है। तो मैं थोड़ी जानकारी बताऊंगा आपको कि उसमें क्या हुआ थी। हमने मना करी, हमारे सरकार आदेश, प्रशासन ने हमारी बात मान ली, शिविर की तारीख आगे बढ़ा दी, तारीख नहीं बढ़ी, उनका अब अनिश्चितकाल, अब आप तारीख दे देंगे, ये शिविर कैसे किए जाते हैं, कैसे लोग थे। अब क्या हुआ कि हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद चित्रकूट नगर में हमारा एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जब हम धरना लगाया इसी शिविर में, उदयपुर बड़गांव में बहुत बड़ा शिविर था, उसका हमने विरोध किया। वहाँ धर्मनाथ जोशी विधायक थे, फूल सिंह जी विधायक वो भी आए थे, और विवेक कटारा सरकार के वो हारे हुए प्रतिनिधि थे, तो वो भी आए हुए थे वहां पर। हम वहां पर नीचे बैठे धरने के ऊपर, धरना लगाया और विरोध किया, भारी विरोध हुआ, जिला कलेक्टर मोदी आया, विरोध का हुआ। और उसके बाद में आप देखिएगा, जब तक उस समिति में चंदन सिंह नाम का व्यक्ति कोई था नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ भाई, डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ, उसमें चंदन सिंह नाम का कोई व्यक्ति इस संघर्ष समिति में नहीं था भाई, डॉक्यूमेंट फोटो में बता दूंगा मैं, आप देखिएगा, बेदला के फोटो है मेरे पास में, सब फोटो है, बार कटिंग है, उसमें चंदन सिंह नाम का कोई व्यक्ति उसमें उस समय संघर्ष समिति में कहीं नजर नहीं आता आपको। ये लेकर का यूआईटी के 2678 पट्टे बांटे के लिए कांग्रेस आरोप लगाया, ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बेदला में शिविर का स्थल पर जड़ा ताला, शिविर स्थल पर ताला जड़ दिया हम लोगों ने। इसमें क्लियर लिख रखा, देखो संघर्ष समिति के मदन पंडित, यहाँ पर नाम लिख रखा क्लियर। इसमें प्रतिभा नागदा प्रधान जी को हमने बुलाया था मौके पर, शिविर प्रभारी सोनोली खेमका जी थे, और गोवाना सरपंच मोहन जी थे, संजय शर्मा जी थे, सापेटे सरपंच थे, पुष्कर नाम मोहन जी पटेल थे। इसके अलावा क्योंकि सरपंच संघ था वो पेरा फेरी पंचायत संघर्ष बड़गांव सरपंच साहब, इनकी पंचायत में क्या था, उसमें आम व्यक्ति का काम नहीं था, सरपंच थे वो लोग ही थे। फिर हमने आंदोलन किया, शिविर का बहिष्कार हो गया था, तारीख मिल गई थी, और तारीख का ऑर्डर वो भी आपको दूंगा, ये ऑर्डर उनके सब है मेरे पास में। और उसके बाद में क्या होता है कि जिला लेवल पे हमने आंदोलन किया, यूएटी में बैठक की, 2 बैठकें की, हमारे नए जी पूर्व सरपंच साहब बैठे हुए हैं,
इनको ये इनके हर फोटो हमारे हर जगह पर फोटो उपलब्ध है, हर जगह पर हमने। फिर वहां से हम बेजा से बाद यूटी गए, हमने हमें चित्रकूट नगर विरोध किया, जब तक संगत सिंह चंदन सिंह नाम का व्यक्ति हमारे संपर्क में नहीं था। फिर एक दो रोज हुए थे, यानी कि 9 सितंबर 2021 के बाद में 2-3 दिन निकलते हैं, मैं जिले के अंदर जाता हूं, मैं जिला कलेक्टर के अंदर एक दो ज्ञापन देता हूं, अलग अलग मैं तो देता हूं, अलग अलग चीजों ज्ञापन देता रहता हूँ। अन्य ज्ञापन देने के लिए गया था, तो चंदन सिंह व्यक्ति जो मेरे को परिचित है, पूर्व में हमारे मीडिया विभाग से हमारे हम जनप्रतिनिधि, लंबे समय से जनप्रतिनिधि हूँ मैं पंचायत राज में, तो चंदन जी से मेरा एक अच्छा परिचय रहा है। वो मीडिया के साथी, मीडिया और नेता से रहता है, उनका अच्छा मेरा था। तो वो मेरे से मिले कि भैया मदन जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ काम है, आप मिलना कब सब मिलते हैं। मैं निकल रहा हूँ सुगर सर्कल की तरफ, मेरे कुछ काम है तो आप पधारें। तो वो फोन किया, कहा मैं सुगर सर्कल में, मैं सुगर सर्कल हूँ। तो सुगर सर्कल के यहाँ पर वो मुझे सुगर सर्कल और सिलोक मार्ग में एक बीच में एक होटल है, टपली छोटा कोई एक रेस्टोरेंट है, वहां पर मुझे मिले। उनके साथ में लोकेश जी पंचोली उनके साथी जी भी थे, और मेरे एक दो साथी मेरे गांव के भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा आदेश करिएगा, उन्होंने कहा मैं उप सरपंच बन गया हूँ। जो नए नए सब बने थे, कोविड था, पहचान नहीं हो पाया कौन कब क्या बना है सरपंच कौन के, तो बाद में 21 की बात है। तो वो मेरे से मिले, मैं भी सरपंच बन गया था, उप सरपंच या कोविड चला गया, मुलाकात नहीं हुई अपनी। मैंने कहा पत्रकारिता आजकल कम कर दी, मैं भी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ आजकल, उप सरपंच हूँ मैं लेबारी। ठीक है साहब, तो मेरे साहब ठीक है, तो आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, तो आपका मुद्दा बहुत भारी से अखबारों में बहुत तगड़े लेवल से चल रहा है, जितने भी अपने अखबार प्रिंट मीडिया में आपका मुद्दा अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आप आदेश करो कि मुझे भी इससे जुड़ना है। मैंने कहा कैसे जुड़ना चाहते हो आप, कि मेरे भी मांग है बटों की यार, मेरी भी समस्या है बटों की, तो मैं जुड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जुड़ो, कि मैं जुड़ नहीं सकता यार आपका, मैंने देखा है कि आप जिला लेवल का संघ बनाया जो सरपंच संघ है यार, संघर्ष समिति है, तो मैं तो उप सरपंच हूँ, मैं तो उप सरपंच कैसे बनूं। मैंने कहा आप जैसे होनेस्ट व्यक्ति, पढ़े लिखे और एक वाट आप ऐसे व्यक्ति हो, तो आप तो स्वागत है, मेरे को तो लिखा पढ़ी करने वाला आदमी चाहिए, मैं लेटर चलाने वाला मीडिया वाले, आप तो आप स्वागत है। मैंने कहा मेरे हाथ में चेंज कर सकता हूँ मैं, तो आप भी सुझाव रखो। उन्होंने कहा इसको पेरा फेरी सरपंच संघ की जगह आप तो पेरा फेरी पंचायत संघर्ष समिति बना दो, जिला संघर्ष समिति। मैंने कहा ओके बना कर, मैंने कहा ठीक है। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने, फिर मैंने सोचा यार आदमी मेरे से पढ़ा लिखा ज्यादा है, मेरी योग्यता 12 पास ही है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मीडिया का भी आदमी रह चुका है, सच्चा व्यक्ति, बोलने वाला अच्छा है। तो मैंने कहा इस व्यक्ति को मेरे नीचे नहीं बना सकता, इंसानियत नहीं कहती है, मैं उपाध्यक्ष बनाऊं इसको या वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाऊं तो एक असंभव बात है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो मैंने देखा ठीक है, मैंने कहा आंदोलन चल रहा है अपना, देख रहे हो भैया रंजन जी, कहाँ चल रहा है। मैंने कहा आपको उस आंदोलन का सहयोग कर देता हूँ, उस आंदोलन का मैं आपको संयोजक नियुक्त कर लेता हूँ। जो आंदोलन हमने छेड़ा है बेदला से निर्मला जी प्रजापति की पंचायत से, जब विरोध हुआ था वहां से हमने ये किया था, हम देखा हमने, मैं इस आंदोलन का आपको संयोजक घोषित कर देता हूँ। उनको मैंने आंदोलन में संयोजक घोषित किया, अखबारों में भी आया था, सब न्यूज उन्होंने दिए, प्रिंट मीडिया का काम उनके काम, मेरा कोई काम नहीं। मेरा काम क्यों, जुड़े हुए व्यक्ति वही देंगे, और मेरा फोटो पहले देना है या उनका पहले देना है उनके हाथ में। मीडिया में जिसका नाम पहले जाएगा वो पहले छपेगा, वो तो एक बाजी बात है। तो उससे कोई फर्क पड़ता, जिलाध्यक्ष में था, वो मैं संयोजक थे, कार्यकारिणी बने, निर्मला जी मंत्री बने थे उसमें, ठीक है, सब लोग थे हमारे। अब क्या हुआ कि आंदोलन ऐसा हुआ कि आंदोलन की ताकत पकड़ ली, ताकत पकड़ ली, मंत्री जी ने हमें बुला लिया जयपुर यूनिवर्सिटी के, जिला यूनिवर्सिटी बैठ के हसीना जी बैठक हुई हमारी, जिला कलेक्टर चेतन जी देवड़ा हरकत में आ गए, पूरा प्रशासन हिल गया, मतलब ताकत पकड़ ली, क्योंकि सरकार में मैं था, सरकार कांग्रेस सरकार थी, अशोक जी गहलोत की सरकार थी, मेरी नेटवर्क था मेरा अच्छा, मेरी वजह से आंदोलन पकड़ लिया। मंत्री जी ने मुझे जयपुर बुला दिया, मैं टीम को लेके गया, और हमने 9 सितंबर 2021 को आंदोलन चालू किया। उसके बाद 2-3 दिन निकले, चंदन जी बाद में जुड़े हमारे साथ में, फिर आंदोलन हम लोग जुड़कर हम सरपंच आ गए, उप सरपंच को भी जोड़ा हमने, वहाँ के तितड़ी के उप सरपंच भी थे, एक दो मनवाखेड़ा के उप सरपंच भी थे। तो हमने वो चेंज करने के बाद उप सरपंच को लिया, उप सरपंच के अलावा कोई उसमें नहीं है, फर्स्ट सरपंच सेकंड उप सरपंच, फर्स्ट सरपंच जो सेकंड कौन है, उप सरपंच, क्लियर बताऊं मैं आपको, आप देख सकते हैं इसमें भी न्यूज में। फिर उसमें उस बार हमने आंदोलन पकड़ लिया, संघर्ष किया, आंदोलन हुआ कई प्रकार के। 4/2022 को राजस्थान सरकार ने हमारा मांग मांग ली हमारी, मांग कर हमारे करीबन 1800 बीघा जमीन आबादी में ग्राम पंचायतों को दर्ज करने का आदेश दे दिए, मतलब ग्राम पंचायतों में आदेश दे दिए। तो फिर कलेक्टर ने आदेश को पारित किए, एचडीओ को मिले, एचडीओ ने तहसीलदारों को दिए, सचिवों को गए, पटवारी पास गए,
जो जमीनें आबादी में थी या लोग रह रहे थे, जिनका आवासन था, जिनका ऐसा जो लोग रहे थे, वो जमीनें आ गई और करीबन 1800 बीघा जमीन ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज हो चुकी है। अब वो आंदोलन, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो आंदोलन हो गया, 2022 को आंदोलन खत्म हो जाता है और आंदोलन का जैसे कर्नल करोलीमल बेसला एक आंदोलन के लिए संयोजक थे, उनका आंदोलन खत्म, तो वो पद से मुक्त। केजरीवाल भ्रष्टाचार आंदोलन के लिए संयोजक बने थे, उनका आंदोलन खत्म, आंदोलन खत्म मुक्त। उसके बाद में कर्नल कर्नल करोलीमल बेसला के अलावा अपने किरोड़ीलाल मीणा मीणा जी एक आंदोलन के लिए संयोजक बने थे, उनका आंदोलन हुआ। उसके बाद उनका आंदोलन होने के बाद उनको आंदोलन के बाद में संयोजक मुक्त हो गए। तो मेरी, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है, आप आज भी हमारे पूर्व जिला संयोजक जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा है अभी, उसके लिए जिलाध्यक्ष से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। वो कहते हैं मैंने वार्ता दूरबार से की है, तो मुझे बता दें। उन्होंने मेरी कमेटी से बात की है, बता दें। उन्होंने केवल जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जो मुझे आभास है कि कुछ कुछ भूमाफिया हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्होंने गैर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक कमेटी बनाई है। कमेटी बनाकर वो कमेटी को सक्रिय कर दिया उन्होंने, और जनता 60% जनता इस पट्टों के लिए आज भी दौड़ रही है। उसका कारण है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसका कारण ये है कि जमीन के पट्टे के लिए आबादी लैंड तो सरकार ने घोषित कर दी, लेकिन पट्टे नहीं मिले। पट्टे केवल प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं मिले, सरकार की कोई गलती नहीं है। प्रशासन ने क्या पता कर डिले की, ग्राम पंचायत के नाम पर दर्जे जमीन दर्ज हो चुकी है। हिंदुस्तान का कोई जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट, जो व्यक्ति आबादी में बसा हुआ है उसको हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। यूएटी के नाम पे बैठा हुआ था तो हटाने का अधिकार था, यूएटी के नाम पे बैठा हुआ था तो हटाने का अधिकार था, लेकिन जमीन ने आबादी में चढ़ गई तो 1800 बीघा उसको पट्टे मिले या नहीं मिले। लेकिन वो ये टेबल ये स्टूल है यहाँ पर कागज रखने के लिए, तो यहाँ कागज रखने के लिए तो चाहे मिली इसका नियुक्त नहीं, लेकिन कागज रखने के लिए तो कागज ही पड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पानी की बाल्टी नहीं रख सकते, अन्य दिक्कत हो जाएगा। वो जमीन आबादी के लिए दर्ज हो चुकी है ग्राम पंचायतों के नाम पे, तो वहाँ आबादी बसी हुई है, कागज मिला है नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ जमीनों पर 2022 के बाद में कुछ भूमाफियाओं ने और स्थानीय एमएलए विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में और वहां के पूर्व प्रधान तखत सिंह जी के नेतृत्व में, मैं नाम उजागर कर रहा हूँ, आपको नाम उजागर करने वाला व्यक्ति को नहीं मिलेगा, मैं उजागर कर रहा हूँ आपके सामने। उनके नेतृत्व में कुछ सरपंच जो है ना, कुछ सरपंचों ने क्या किया है, वो हमारी कमेटी में साथ में थे, नरेश जी अपने साथ में गिरवा के सरपंच, लेकिन उन्होंने 2022 तक ईमानदारी से हमारे साथ में काम किया। लेकिन उनके मन में लालसा पैदा हो गई कि हम, इस सरकार ने, अशोक गहलोत ने एक आदेश जारी कर दिया है, इस आदेश के तहत हम भी कब्जा कर लेंगे तो हमें भी पट्टा मिल जाएगा, हमें, आप बात सुनिएगा, हमें भी पट्टा मिल जाएगा, हम इस पे कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने 2022 के बाद में जगह जगह पर कब्जे करने चालू कर दिए, लोगों को रातों रात बिठाने का काम कर दिया, लोगों को रातों रात बिठाने का काम कर दिया। और ये 3-4 साल तक एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला है, लैंड स्कैंडल बहुत बड़ा एक ये चला है, जिसके अंदर कई गरीबों की आड़ में लोगों को कच्चे पक्के मकान बनाकर स्थापित कर दिया गया। 60% तो गरीबों को बिठाया और 40% इन लैंड माफियाओं ने अपने कब्जे में लेकर जूटे फूटे नल वल नेट लगाकर अपने फार्म हाउस कमरे मकान बना दिए हैं। उसका उदाहरण आपको बड़ीगढ़ गिरवा में मिलेगा, जो 72 मकान तोड़े गए हैं, जो 72 मकान तोड़े गए हैं, वहाँ गरीबों की आड़ में उनको इन्हीं लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आज उनको नुकसान हुआ है। आप उसमें ये भी क्लियर नहीं अभी तक, बता रहा हूँ मैं आपको, वो गरीब थे, क्या पता गरीब को रो रहे हैं, उनके पीछे पैसा किसके दूसरे लगा हुआ है, मुझे शक है। तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है किसी गरीब का मकान तोड़ेगी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, किसी आदमी की रोटी छीनने का, किसी का आशय न सरकार कभी छीनती नहीं है। सरकार माँ बाप होती है, सरकार माँ बाप होती है, किसी का आशय छीनती नहीं है। लेकिन मुझे सरकार ने बड़ी मेहनत की होगी, बड़ा संघर्ष किया होगा, और उसकी सीआईडी से लगाकर सभी प्रकार की छानबीन करने के बाद में 72 मकान तोड़े हैं। ये सब लैंड माफियाओं के मकान है, आपको समझने की जरूरत है। उनकी आड़ में ये 72 मकानों की स्थिति मंडल अध्यक्ष अमृतलाल जी मैनेरिया
और सारे ये सब लोग, मतलब कि जितने भी ये लोग हैं, मैं कह रहा हूँ, ये जो एक रंगे सियार की तरह एक वो आते हैं और अपना ये गरीबों के सामने भाषण देते हैं कि हम अंदर ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब मैंने मेरी अध्यक्षता में और चंदन सिंह जो उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया, तब 1800 बीघा जमीन मैंने खाते करवाई ग्राम पंचायत को नाम से। उस समय न कोई ढोल बजा, न कोई नंगाड़ा बजा, न किसी की चक्का जाम किया, न कोई टायर जलाया। हम लोग बैठे हुए, निर्मला जी बैठे हुए हैं, हमारे साथी सरपंच और भी थे, लेकिन वो सत्ता के विरोधी सरपंच थे जो आज ये मंच में नहीं आ पा रहे। मेरे साथ में थे वाला सरपंच बीजेपी का, लखावली सरपंच बीजेपी का, और जितने भी सरपंच थे मेरे साथ में थे, जिनको मैं जयपुर लेके गया हूँ। अशोक गहलोत सरकार ने न बीजेपी समझी न कांग्रेस समझी, उनको ईमान, उन्होंने देखा कि जनता की जरूरत है, वो जमीन पूरे राजस्थान में आदेश दिए कि जितने भी आबादी की जमीन है यूनिवर्सिटी के नाम पे दर्ज है, उन सबको आप खाते करवाओ। और सघन आबादी है जो, वो एक ऑर्डर जारी करके वो सब आदेश 4 का आदेश जारी करके ये सब काम करा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ऐसी क्या परिस्थिति आई जो आप जिलाध्यक्ष को नहीं पूछते हो? आप कहते हो जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई। मेरा गांव 2016 में इको सेंसिटिव जोन में, मेरी पंचायत, चंदन सिंह जी देवड़ा पूर्व संयोजक, एक मीडिया, हमारे मीडिया साथी मीडिया के अंदर इंटरव्यू में कहते हैं कि मदन जी पंडित की पंचायत तो 2000 अभी इको सेंसिटिव जोन में चली जाती है, इसलिए उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। अरे भैया, मैं जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं समय समय नेतृत्व कर रहा हूँ, तुम आपको हमने इसमें जोड़ा है। उधर से उन्होंने अपनी मर्जी से पूरा सिस्टम लागू किया। जो सरपंच नहीं थे हमारे बड़गांव के, उनको भी उन्होंने बेदला के अंदर उन्होंने कहा, मीडिया में कहा, उन्होंने हमारे मनोज जी के मीडिया में, मेरा भी मनोज जी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू लिया, उनका भी इंटरव्यू लिया, उनका दायित्व बनता है। उन्होंने उसके अंदर कहा है कि मैंने बेदला में 3-4 लोगों को भेजा, जब नरेश जी बेदला में जो बहिष्कार किया आपके यहाँ सरपंच साहब शिविर का, जब चंदन सिंह जी ने वहां भेजा, तो मदन जी भी उसमें एक सदस्य थे। क्या थे? मदन जी भी उसमें एक सदस्य थे बेदला में। चंदन सिंह जी क्या बोलते हैं, आप मीडिया में देखना, मदन जी उसमें एक सदस्य थे, उनको मैंने भेजा, ये देखिएगा, इसका नेतृत्व मैंने किया है, पूरा नेतृत्व राजस्थान पत्रिका कह रही है, पूरा नेतृत्व मैंने किया इसके, और संघ के मदन पंडित, यहाँ पर सरपंच साथी के अलावा किसी आम आदमी का नाम नहीं है। और वो कहते हैं प्रकाश जी प्रजापत, शोभन लाल, मांगीलाल सुतार, और इनको भेजा है। अरे आपका वो तो जनप्रतिनिधि नहीं है, तो कुछ नहीं है, उनका क्या काम है? आपने क्या देखा प्रकाश प्रजापत, मांगीलाल सुतार, और उनको देखा आपने? अपन लड़े रहे जी है, और ये अखबार कह रही है, राजस्थान पत्रिका कह रही है, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सब में आपको न्यूज मिलेगी, सब हर जगह पर। तो इस प्रकार झूठी कहानियां बनाकर, और वो कहते हैं, एक चीज में बताना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं मीडिया में, मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूँ, मैं बात की एक बार मैं समिति के बारे में जो कहानी बताना चाहता हूँ, इनकी समिति भ्रष्टाचार क्या कर रही है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे क्या कि चंदन सिंह जी कहते हैं मीडिया में कि मेरा लेटर पैड है, उसके ऊपर मेरे घर का डेबरी का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिख रखा है? डेबरी का एड्रेस लिखा हुआ है। चंदन सिंह जी कह रहे हैं, आपने देखा है किसी पत्रकार बड़ा सुना होगा, चंदन सिंह जी कह रहे हैं मीडिया में कि लेटर पैड पे मेरा लेटर पैड है, और मैं जिला संयोजक हूँ, और मेरे उसके ऊपर मेरे वहाँ का एड्रेस है। मैंने कहा भैया, मैं अब इसका आपको बता रहा हूँ पत्रकार बंधुओं को, पुरवाल साहब ये देखिएगा, ये पेरापेरी संघर्ष समिति, वो खाली लेटर पैड बता रहे हैं, खाली लेटर पैड कोई भी छुपा सकता है, उसमें एड्रेस बता रहे, डेबरी बता रहे हैं, मैं भरा हुआ लेटर पैड बता रहा हूँ आपको, ये लेटर पैड भरा हुआ है, लिख रखा है उसके ऊपर, ये पेरापेरी संघर्ष समिति, जिला संघर्ष समिति, और एड्रेस उनका ऑफिस कार्यालय बड़गांव, इसमें लिख रखा है, जिले का है। और एक तरफ चंदन सिंह जी देवड़ा का संयोजक का नाम लिख रखा ऊपर, और नीचे क्या नाम है, एक साइड में मेरा नाम है जिलाध्यक्ष, आपको कॉपी मैं आपको दूंगा, ये देखिएगा। और ये तो मैं फर्जी बना सकता हूँ, मैं भी फर्जी बना सकता हूँ, चंदन सिंह नाम संयोजक का नाम लिख उधर, इधर मेरा नाम लिख, संयोजक जिलाध्यक्ष मेरा लिख सकता हूँ, ये भी मैं फर्जी बना सकता हूँ, लेकिन इसमें लिख रखा है, और नीचे चंदन सिंह जी का साइन है, तो उनकी छाप लगी हुई है, देखिए छाप लगी, इसके ऊपर छाप लगी चंदन सिंह जी के नीचे, 2021, ये 19/11/2021 को हमने कोई एक ऑफिशियली कॉपी भेजी थी हमने किसी को, उसमें चंदन सिंह जी के साइन नीचे देखिएगा आप। और ऑफिस का एड्रेस बड़गांव। अब वो कह रहे हैं कि मैं उस समिति को मैंने बनाई, मतलब मैंने को मैंने बनाया। अरे भैया, तुम्हारे पास क्या कागज है? मेरे पास ये हर चीज कागज है, हर चीज आज बैठ के
मैं आप सब ये मेरी फूल सिंह मीणा मेरे साथ चर्चा करते हुए, मेरे विपक्षी फूल सिंह मीणा, ये प्रधान जी, ये हर चीज यहाँ आप ये मैं बैठा हुआ यहाँ पर यूएटी में मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक कागज मीडिया में एक कागज बता दिया एक मीटिंग में। हाँ मैं कह रहा हूँ 3-4 मीटिंग के बाद वो आए थे, मैंने बनाया उनको, वो आए, लेकिन वो डायरेक्ट ही कर रहे हैं कि मैंने क्यों मैंने बनाया। आप हमारे बीच में सरपंच साहब बैठे हुए हैं निर्मला जी, इनसे आप पूछ सकते हैं कि शुरुआत यहाँ इनके यहाँ से हुई है। तो एक बार इसे आप चर्चा कर लो। फिर ये समिति जो इन्होंने संयोजक मेरी बिगर पूछे, मेरी चर्चा के बिगर और मेरी अनुशंसा के बिगर इन्होंने जो एक काला जंजाल करके लोगों को गुमराह करके, कलेक्टर के बाद गुमराह करके जो आंदोलन किया है, उसके पीछे क्या मंशा है, मैं पब्लिक है, सरपंच सचिव और पटवारी तीनों दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें फॉर्म बना हुआ है तो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा ऐसे हो रहा है कि जब 2022 में आंदोलन खत्म हो चुका था और उसके बाद में फूल सिंह जी मीणा और प्रधान साहब गिरवा और उसके बाद में इनके सरपंच साथी जो हमारी कमेटी से जुड़े हुए थे, मैं बताना चाहता हूँ, चित्रकूट नगर में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में फूल सिंह जी मीणा भी थे, फूल सिंह जी मीणा भी थे, उसमें विरोध में हमारे पक्ष में थे, धर्म में भी बैठे, धर्मराज जी धर्म पे भी बैठे। मैं आपको बात बताऊंगा, मैं इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति, मैं आपको भाई डॉक्यूमेंट बात बताऊंगा आपको। फूल सिंह जी मीणा उस धरने में थे, धर्मराज जी जोशी उस धरने में थे। ये कोई राजनीतिक बात नहीं, ये एक जनरल एक धरातल की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। फूल सिंह जी मीणा थे, धर्मराज जी जोशी थे, विवेक जी कटारा थे सरकार के आदमी, और प्रधान जी थे बड़गांव। तो ऐसे करके हम धरना लगाया था। उस समय कुछ महीने बाद में जब सितंबर में आंदोलन हुआ और कुछ समय 2-3 महीने बाद में, यानी कि 4/1/2022 को आदेश आ जाता है, तो लोगों के दिमाग में क्या हो गया, जो हो जाता है, लोग नहीं, उन नेताओं के दिमाग में, फूल सिंह जी के दिमाग में, उन प्रधान जी के दिमाग में, उनके सरपंचों के दिमाग में जो हमारे साथ में थे, गिरवा के थे, बड़गांव के थे, कुछ सरपंच, ठीक है, उनके दिमाग में था कि अब यह आदेश हो चुका है, इसी आदेश के तहत अब आगे जमीनें अलॉटमेंट होती रहेगी। 4/12 का जो आदेश है उसी के अनुरूप अब जमीनें अलॉटमेंट होती रहेगी। तो उन्होंने ये देखो आदेश है 4/12 का, इसी के 4/1 का आदेश है, 4/1/2022, इसी के अनुरूप जमीनें होती रहेगी अलॉटमेंट। आप साहब ने क्या किया, मैं उस एरिया का बाहुबली सरपंच हूँ, मैं भी हूँ सरपंच, प्रशासक हूँ मैं, तो शुरुआत मेरे यहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत आप मेरे यहाँ से करो बड़ी से, कि मैंने कितने कब्जे करवाए साहब 2022 के बाद में, मदन पंडित ने कितने कब्जे करवाए हैं, शुरुआत यहाँ से होगी, मदन पंडित के यहाँ से। और पोल जो अपने उदयपुर की मेवाड़ की पोल डेबरी वहां से निकल जाएगी, समझ रहे हो आप, जांच होगी ना, मदन पंडित के जांच होगी और डेबरी पोल से वो जांच होते हुए निकल जाएगी। या चंदन सिंह देवड़ा ने कर रखे हैं, या फलाना सिंह ने कर रखे हैं, या फलाना लाल ने कर सके हैं, ये सब कब्जे की, सब आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा। उसमें एक कारण है, स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको, मैं सरपंच हूं तो मैंने कब्जा नहीं कर रखा है, मैंने किसी दोस्त के नाम पर, मैंने किसी मेरे मिलने वाले के जी मेरे किसी मिलने वाले के नाम पर मैंने मीटर लाइट लगाकर वो कब्जे करवा रखे हैं। उसमें मेरा 50%, 60%, जैसा आदमी एक कमजोर आदमी है तो उससे मैंने 60-70% ले लिया हिस्सा मेरा, मजबूत आदमी 50-50% और मजबूत है तो 20%। उसमें क्या होता है, बाउंड्री वो बनाएगा कब्जे वाला, उसके निर्माण वो करेगा, सरपंच साहब केवल उसमें हिस्सेदारी रख लेंगे। ये एक खेल है, बहुत बड़ा खिला है, आप समझो, भाई बहुत बड़ा रैकेट है ये सर, ये हो सके मेरे यहाँ भी हो सके, मेरे यहाँ कितनी पार्टनर है आपको जांच करनी पड़ेगी, इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार की एजेंसियां हैं, जो एजेंसियों को आना पड़ेगा। ये एजेंसियां, मैं आपको बता रहा हूँ, सरपंच हूँ, मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं प्रशासक हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सरकार को मदन पंडित की जांच करानी है तो उनकी एजेंसियों को सक्रिय करना पड़ेगा। बाकी धरने, ये फलाना टिका, ये कर दो वो कर दो, आपके कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये लोग धरना क्यों कर रहे हैं, ये धरना इनके क्या आ गई, जब 1800 बीघा जमीन खाते हुई थी तब किसी प्रकार का कोई ढोल नगाड़ा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, न ढोल बजा, न नगाड़ा बजा, न हाईवे जाम किए, न चक्का जाम किया, न किसी प्रकार का कोई आंदोलन हुआ, डायरेक्ट 1800 बीघा अशोक गहलोत सरकार ने कर दी। अब तो कोई जमीन अलॉटमेंट नहीं करनी साहब, अब कोई विधेयक पास नहीं करना है सर, कोई विधेयक पास नहीं करना। अब तो केवल जो आदेश, जो 4/1/2022 का आदेश है, इसको इम्प्रूव करना है। जमीन 1800 में खाते हो चुकी है, उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती। अब तो आगे जो जमीन लोग बैठे हुए हैं, कब्जे बाकी रह गए, बापरे के जो पुराने कब्जे, उसी सर्वे करनी है।
जो वाजिब है उसको आप इस नियम के तहत 4(1) के नियम के तहत 22 के तक दो, पट्टे दो, और जिन्होंने 4/22 के बाद में कब्जे कर रखे हैं उनको जेल डालो। क्या मदन पंडित ने वहां पर कब्जा कर रखा है या मेरे आदमी ने कर रखा, मेरी पोती खुलती है तो मुझे जेल भेजना चाहिए सरकार। तो अब ये आंदोलन हुआ, चंदन सिंह जी ने आंदोलन किया, जिलाधीश को पता नहीं, मेरे सरपंचों को पता नहीं, और 2-4 लोग नए नए लोग आ जाते हैं, भाषण देते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, क्या कलेक्टर साहब के किवाड़ तोड़ने से आदेश होगा क्या? प्रशासन देता है आदेश क्या? भाई आदेश जो राजपत्र अधिकार, राजपत्र जो जारी होता है वो कलेक्टर जारी करता है या सरकार जारी करती है? कौन जारी करता है मुझे बताओ? सरकार जारी करती है। तो उस ये फाटक टूटेगी न, यहाँ से वो निकलेगी, ये किसको कहानी सुना रहे हो आप? है आप कहानी सुना के क्यों? आप आपका जो तजुर्बा है, जो पत्रकारिता का तजुर्बा है, उसको आपने जाकर आपने इस राजनीति में जाकर आपने धूल कर दी। आपने एक सत्य स्तंभ जो होता है, दुनिया का एक स्तंभ होता है, वह स्तंभ में जाके आपने धूल कर दी। आपने लोगों में जाके आप खुद ही कुएं में भांग में घुस गए। आपको तो एक पत्रकार थे, आपको तो अच्छा काम करना था, लोगों के साथ में बैठा था, न्याय करना था आपसे। तो मैंने आपको संयोजक बनाया, मैंने आपको संयोजक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप जनता की भला, मेरा जितना अनुभव नहीं, मैं तो बाहर ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, मुझे आपसे तजुर्बा मिलेगा, तो मैंने आपसे सीखूंगा, इसलिए मैंने आपको बनाया। आपने संयोजक बनने के बाद में आपका कार्यकाल खत्म हो चुका था और आपने वापस बिगर नोटिस दिए मेरे को, नोटिस में डाले हुए बिगर सूचना दी, आपने नई कार्यकारिणी बनाकर दुकान चालू कर दी। और अब आप मीडिया में कह रहे हो कि आप नहीं हो, आपको हमने कर दिया। मैंने आपको ओम जी को सब बता दिया, मैंने पूरा स्पष्ट बता दिया है कि समिति कैसे बनी, कैसे क्या आंदोलन हुआ। उनके पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास हर चीज का सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ा जमीन का रैकेट है, इसके पीछे बहुत बड़े आदमी है। ये चंदन सिंह एक मोहरा है, खाली एक मोहरा है। क्या है? एक मोहरा है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। और सरपंच मिले हुए हैं इसमें, कई सरपंच मिले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कमेटी लगनी चाहिए। उन्होंने कितने अतिक्रमण 2022 के बाद में करवाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गिरवा में और बड़गाम में और जितने भी चारों विधानसभा आ रहे हैं, जो उदयपुर ग्राम इसमें पेराफेरी के क्षेत्र में जितने भी पंचायत है, इसके अंदर जांच, सरकार को जांच करानी चाहिए। और मात्र एक ही जांच करा सकता है, वो आप मीडिया आपका अच्छा इस चीज को उजागर करेगा तो सरकार जांच करेगी। और इनको जेल के अंदर डालो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को डालो, मैं सरपंच हूँ ना, मैं भी तो चोर हो सकता हूँ। मेरी थोड़ी गारंटी आपके पास में क्या? मेरे यहाँ से शुरुआत करो, आप रिपीट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से शुरुआत करके उस शुरुआत को वहां डिबरी पोल के खत्म कर दो। आप चारों खाने चीत करके वहां खत्म कर दो। मैं चाह रहा हूँ इस संदर्भ में। अब असल जी आप भी कुछ कहें। 16 तारीख को क्या हुआ कि रात को जैसे मेरे ग्रुप बना हुआ है, तो मैं क्या है कि मैं जब इन्होंने ढोल नगाड़े बजवाए अलग अलग इलाके में, उदयपुर के अलग अलग चौराहे से, तो मैंने जानकारी ली मेरे लोगों से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जमीन तो खाते हो चुकी है, जमीन तो खाते हो चुकी है, अब क्या है ये मामला? तो फिर मैंने मेरे लोगों से बात की। एक्चुअली में क्या है कि कई सरपंच बीजेपी के मेरे साथ में हैं, लेकिन वो डरते हैं सरकार से, क्योंकि काम करना पड़ता है, कई प्रकार की उनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए वो डरते हैं, वो नहीं आ पाए मंच पर। तो मैं बताना चाहता हूँ खुलकर। फिर जैसे ही ये अदलापुर का कार्यक्रम से पहले इन्होंने ढोल नगाड़े बजवाए अलग अलग इलाकों में, ये गए, तो मेरे पास लोगों के फोन आ गए, कहा आप भैया ये सरपंच जी, मदन जी, ये आंदोलन हो रहा है, आप कहाँ हो? मैंने कहा कौन सा आंदोलन हो रहा है? आप देखिएगा फेसबुक व्हाट्सएप पे। ये मैंने कहा देखा है, चल रहा है यार। मैंने कहा चंदन सिंह जी कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैंने क्या बोला? करना चाहिए, अच्छी बात है। गरीब लोगों को हमने लड़ी 1800 का जमीन दिला दिए, अब इनकी सरकार ये दिलाएंगे भैया? ऑर्डर तो आज भी, जब मैं आया था 16 को, जहाँ धरने में भी आया था, उस दिन कलेक्टर साहब के सामने उन्होंने एक ही बात कही कि साहब इस आदेश को पारित करना है, आदेश आया हुआ है, इसको 1800 का जमीन मिल चुकी है और लोगों को सर्वे से जमीन दिलानी है, जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी दिलानी है जमीन, जो जिनकी आबादी के अलावा। क्या बोला उन्होंने? आबादी के अलावा और जमीन दिलानी। फिर मेरा दिमाग थोड़ा काम में आया, मेरे कहा आबादी के अलावा जमीन दिलानी समझ में नहीं आ रहा है। और भी मेरा दिमाग कम काम करता नहीं, कभी कभी कर लेता है, ठीक है, हाँ कर लेता है। तो मैंने कहा यार दिमाग में काम में ले रहा हूँ मैं इसको। तो मैंने कहा यार ये आबादी के बाद में ये करनी है, और मैं आया हूँ, मेरे से कोई बात नहीं। मुंह चढ़ गए इन सब लोगों के, मुंह चढ़ गए। और मैंने उन चेहरों को देखा यार, मैंने कहा ये चेहरे तो सरपंच है ना, वार्ड पंच है, ये चेहरे कहाँ से आ गए? वो भाषण दे रहे थे, हम ये करेंगे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो मैंने उसके अंदर देखा कि ऐसे ऐसे लोग थे। मनीष विष्णु पटेल हमारे कभी संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं रहा,
मदन डांगी जो कपड़े फाड़ रहा था वहां पर, वो हमारे संघ समिति का हिस्सा नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर, इतना खुल के नाम आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ जितना आपको। विष्णु पटेल हमारी समिति संघ समिति का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है 2021 में। मदन डांगी संघ समिति का रहा ही नहीं है। वेद साहब थे, वेद जी हुए, कोई वेद वरिष्ठ, वो हमारी समिति का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद में मांगीलाल सुथार मर कभी हिस्सा नहीं रहा, सुबह हमारे समिति का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद प्रकाश जी प्रजापत हमारी समिति का हिस्सा नहीं रहे। मैंने कहा ये लोग कहाँ से आ गए समिति के अंदर, न तो सरपंच है न वार्ड पंच है, कुछ नहीं होता। और जो लोग थे वो चुपचाप थे उसमें गिरवा के 2-4 लोग थे जो मेरे से उलझ रहे थे, ठीक है। तो वो कौन तो लोग थे गिरवा के, एक दो पंचायत के नाम सरपंच लूंगा अच्छी बात नहीं है, और सरपंच साथी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरे से लगातार बहस की, फिर मैंने सर्वे कराया, मैंने आपने टीम भेजी मैंने, क्या मामला है। उन सरपंचों ने कभी कब्जे कर रखे गिरवा में, अपन जाएंगे, उन सरपंचों ने क्या कब्जे कर रखे, आदिवासी भाई लोग सरपंच है, वो दो तीन मेरे संपर्क में है, उन्होंने खुद ने संपर्क कर रखे, कब्जे कर रखे। तो मैंने देखा यार ये बहुत बड़ा खेला है, ठीक है। तो मैंने नहीं समय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी ये प्रथम पीसी है इस मामले में, प्रेस वार्ता है मेरी। मैं चंद दिनों में सरकार यदि मेरे को साथ देगी, मैं कांग्रेस से विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन जब कोई न्याय की बात आती है तो न्यायपालिका को एक जगह पे आके बैठना चाहिए, सरकार को भी हमारे साथ वार्ता करनी चाहिए। मुझे यदि सरकार के प्रतिनिधि आके मुझे मौका देंगे तो मैं अगली पीसी में उन चंदन सिंह ग्रुप ने कम से कम ही 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कितने करोड़ का? 500 करोड़ की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, मैं आपको कह रहा हूँ। इस फूल सिंह जी, तखत सिंह जी, चंदन सिंह जी, इस लोगों ने 500 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा, 500 करोड़ की जमीन पर, तो दावा के साथ में कह रहा हूँ। मतलब इनके खुद ने कब्जा, मतलब इनके अंडर में, इनके मार्फत में, इनके हाथ के नीचे, आप बात समझ रहे हो ना, इनके हाथ के नीचे कम से कम 500 करोड़ के जमीन का कब्जा सरकारी कब्जा कर रखा है, जो आज बाजार मूल्य 500 करोड़ रुपए है। इसमें पूरा 5-6 सरपंच है इनके साथी, इसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, 2-4 कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं इसके अंदर, कांग्रेस के भी मिले हुए लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, हमारे पार्टी के लोग भी हैं, 2-4 लोग जो आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो नहीं आए, कांग्रेस के लोग भी हैं। और भाजपा की आड़ में वो भी गुल्फी खा रहे हैं, वो भी हाथ धो रहे हैं इस नदी में, उनका काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। वो कांग्रेसी 2-4 कांग्रेसी हैं जो आज वो नहीं आए और मंच पे भाषण दे रहे थे, मैंने बुलाया, नहीं हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, आप बस करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं चंदन सिंह जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे पहले कहा था आप यार थोड़ा शांति कर दो, आपको भी जो भी अच्छा बन जाए देख लेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ भाई, आप मेरे ये हमारे आंदोलन के बीच में एक हल्की सी मीटिंग हुई थी, 2 मीटर में आया था मैं यहाँ 16 तारीख को ही, चंदन सिंह जी ने। आपके विरोध क्यों करो, आपको हमसे एजमेंट कर लेंगे, आपको भी कर लेंगे एजमेंट। आप तो अभी गायब थे, अब क्या पता क्या देंगे, मुझे पता नहीं है, देंगे जो, हाँ दे सके 500 करोड़ में हिस्सा दे दें। हाँ चंदन सिंह मोरा बताया मैंने इनको, देखो चंदन सिंह की खाली मोरा है, यो इसके पीछे फूल सिंह मीणा, तखत सिंह जी, पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट है। और कांग्रेस के लोग इनके साथ भी बात मिले हुए हैं, कांग्रेस के लोग, उनके भी कब्जे हैं। मतलब काम मैं वापस कह रहा हूँ, 500 करोड़ बाजार मूल्य आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 500 करोड़, मेरी बात को आप बिल्कुल अच्छी रिकॉर्डिंग कर लें, पंचायत की जमीन नहीं है, यही तो बात है, आपको समझने की जरूरत है। वो जमीन यूएटी की जमीन है, यूएटी की जमीन किस जमीन है, यूएटी की जमीन जो आबादी के पास में स्थित है, उस पर इन्होंने रातों रात मकान बनवा दिए। 2022 के मकान की प्रक्रिया चल रही है इनकी, अब वो जमीन इनको अलॉटमेंट हो जाएगी, ऐसा अंदाजा इनको लग रहा है। समझ रहे हो मेरा? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए मदन पंडित की जांच होनी चाहिए, तो सामने हो जाएगा कि मनोहर खेड़ा वाले कौन है, डिबरी वाले कौन है, कानपुर वाले कौन है, काम वाले कौन है, फलानी जगह वाले चितली अम्बा फल्ला फलाना डिक्का, पूरी बड़गांव बेदला सापेटिया अपने बड़गांव सब भी जांच हो जाएगी। हाँ जेल जाने की है ना, हो सके मैं जेल जाऊँ, क्या पता अगली बार अपनी मनोका जेल में हो, वहां मेरी बेटी बैठ लो आप।
हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 तारीख को जो विरोध हुआ है उसमें 60% लोग बिल्कुल जायज लोग हैं। आपको पता है, मेरे पास रिकॉर्ड है। 40% लोग ये अवैध कारोबारी बूम लैंड व्यापारी जो लैंड के रैकेट चला रहे हैं, उनका पैसा लगा हुआ है वहां पर। जमीन पर आपने कब्जा किया है, वो जमीन यूएटी के नाम पर है, तो आपको वो जमीन यूएटी पट्टा जारी करेगी। वो जमीन पंचायत के नाम पर है, पंचायत जारी करेगी। इस हिसाब है। पेरे पेरी में जमीन ने पंचायत को मिलेगी, पंचायत फिर वो जमीन पट्टा जारी करेगी, यूएटी एनओसी देगी, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर आज जो जमीनें हैं उसकी जांच सरकार के कुछ समर्थन मिल जाए तो मैं सब मदन पंडित ने कितना कब्जा किया है, चंद्र सिंह ने कितना कब्जा करवाया है, फलाना ने कितना कब्जा है, सब मैं आपके सामने रख दूंगा। मैं लाकर केवल सब कर रखा दूंगा। मेरे 500 करोड़ की जमीन का बहुत बड़ा एक खेला चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा शक है, मेरा आरोप है, उन्होंने करवाया है। ये तो आईडी लगा सकते क्या? करवाया, करवाया तो दे रहा हूं मैं, करवाया।